नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय सोनू बघेल में। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप ई प्रवेश के ऑफिशियल वेबसाइट से बीएड के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों बीएड के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले ई प्रवेश के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। आने के बाद आपको ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आपको एक्सप्लोर डिग्री में आ जाना है। यहाँ पर आपको बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमएससी, एमकॉम और बीएड देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको थर्ड वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आपको क्लिक हर फॉर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी पात्रता में बीएड को सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। यदि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको यहाँ पर यस को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको आपकी समग्र आईडी दर्ज करना है। तो आपको आपकी खुद की ही समग्र आईडी यहाँ पर दर्ज कर देना है। जैसे ही समग्र आईडी दर्ज करेंगे तो आपका नाम यहाँ पर वेरीफाइड हो जाएगा और आपका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी के ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आपका मध्य प्रदेश राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय में नामांकन है, तो आपको यहाँ पर यस को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपने ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से किया है, उस यूनिवर्सिटी को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको एनरोलमेंट नंबर वाले ऑप्शन पर आना है। तो दोस्तों आपको आपके ग्रेजुएशन के एनरोलमेंट नंबर यानी नामांकन नंबर को आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। दर्ज करने के बाद आपको आपका एनरोलमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, यानी आपने किस ईयर में ग्रेजुएशन पास कर ली थी उस ईयर को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको नीचे एबीसी यानी अपर आईडी वाले बॉक्स पर आ जाना है। इसमें आपको आपकी अपर आईडी एबीसी आईडी फिल कर देना है। इसके बाद कैप्चा को फिल करना है और गेट डाटा वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट डाटा वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा मैसेज शो हो जाएगा। इसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद नीचे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, आपका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद आपको कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। अब आपको जेंडर को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको आपकी जीमेल आईडी यहाँ पर फिल कर देनी है। आपको डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर फिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिक फिल होकर आएंगे। यदि आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको जनरेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपके व्हाट्सएप नंबर पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद अब आपको वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपका ओटीपी यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा और नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको आपकी अपार आईडी यहाँ पर फिल करना है। तो दोस्तों आपके पास अपार आईडी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आपके पास अपार आईडी नहीं होगी तब तक आप अपना बीएड या एमए या बीए बीकॉम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। अपार आईडी फिल करने के बाद अब आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू वाले बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी अपार आईडी से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको एंटर ओटीपी वाले बॉक्स में फिल कर देना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। आपकी सारी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो डिजी लॉकर आपकी जानकारी यहाँ पर फैच करेगा। यहाँ पर आपको कुछ सेकंड का वेट करना है जब तक आपकी जानकारी फैच नहीं हो जाती। फैच होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आपको अपना फॉर्म यहाँ पर फिल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी ऑटोमेटिक फिल होकर आएगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपकी मदर्स नेम यानी माँ का नेम फिल करना है। माँ का नाम फिल करने के बाद अब आपको आपका रिलीजन यानी धर्म को सिलेक्ट करना है। धर्म को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आपका जो भी ब्लड ग्रुप है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद अब आपको व्हाट्सअप नंबर फिल करना है। आपका जो भी व्हाट्सअप नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपको नीचे आना है संपर्क करने के विवरण में। आपको सबसे पहले नेशनलिटी को सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर इंडियन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको पत्राचार का पता यहाँ पर दर्ज करना है। आपका एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना है। यदि आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको ग्रीन लाइन देखने को मिलेगी। यदि आपका पत्राचार पता और स्थायी पता समान है तो आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। तो आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस ऑटोमेटिक परमानेंट एड्रेस में फिल हो जाएगा। यदि आपके दोनों एड्रेस अलग अलग हैं तो आप यहाँ पर अलग अलग फिल कर सकते हैं।
एड्रेस फिल करने के बाद अब आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको ग्रेजुएशन की जानकारी फिल करना है। सबसे पहले आपको लास्ट एजुकेशन टाइप सेलेक्ट करना है। यदि आपका ईयर वाइज है तो ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको लास्ट सेम ईयर रिजल्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। थर्ड ईयर या सेम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अब आपको योग्य परीक्षा यानी क्वालिफाइड एग्जाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। एनी ग्रेजुएशन फॉर बीएड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसमें आपकी कोई भी ग्रेजुएशन आ जाएगी, तो आपको यहाँ पर एनी ग्रेजुएशन फॉर बीएड को ही सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको डिग्री नेम यहाँ पर दर्ज करना है। आपने ग्रेजुएशन में कौन सी डिग्री की है, बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी किया है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद मेजर सब्जेक्ट में ऑल सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। अब आपको कितने मार्क्स प्राप्त हुए हैं ग्रेजुएशन में वो फिल करना है और कितने में से प्राप्त हुए हैं वो फिल कर देना है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक परसेंटेज आपकी आ जाएगी। इसके बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप थर्ड वाले पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर रिजर्वेशन डिटेल यानी आरक्षक विवरण को यहाँ पर फिल करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पूछा जाएगा मध्य प्रदेश मूल निवासी हैं, तो आपको यहाँ पर यस को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अब आपको आपका मूल निवास प्रमाण पत्र का नंबर यहाँ पर फिल करना है। तो आपको अपने मूल निवासी प्रमाण पत्र का नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद अब आपको मूल निवास प्रमाण पत्र की डिस्पोज डेट आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। आपका मूल निवास प्रमाण पत्र कौन सी डेट को डिस्पोज हुआ था वो डेट आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। तो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र ऑटोमेटिक यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। आपका मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। आप यहाँ पर व्यू वाले बटन पर क्लिक करके अपना मूल निवास प्रमाण पत्र ओपन करके देख सकते हैं। इसके बाद आपको मेजॉरिटी स्टेटस पर आ जाना है। यदि आप मेजॉरिटी स्टेटस में आते हैं तो यस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फारसी, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई, सिख यहाँ पर मेजॉरिटी टाइप देखने को मिलेंगे, तो आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आपको नो को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको आपके वोटर कार्ड की जानकारी फिल करनी है। यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आपको यस करना है और वोटर आईडी कार्ड ये नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। यदि नहीं है तो नो को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आप बीपीएल कार्ड के अंतर्गत आते हैं, तो यस करना है। इसके बाद बीपीएल कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। यदि नहीं आते हैं तो नो को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जाएगा क्या आवेदक के माता पिता केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं, तो यस करना है। यदि नहीं है तो नो को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको एमपीटास की आईडी यानी प्रोफाइल आईडी दर्ज करना है। यदि आपके पास प्रोफाइल आईडी नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको टोटल एनुअल इनकम यहाँ पर फिल करना है। आपके आय प्रमाण पत्र में परिवार की कुल वार्षिक आय कितनी है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विस्थापित नियम 27.6 के अनुसार यदि आप इसके अंतर्गत आते हैं तो यस करना है, नहीं तो नो को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा यदि आप दिव्यांगजन यानी डिसेबल्ड हैं तो यस करना है, नहीं तो नो को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद संवर्ग क्लास को सिलेक्ट करना है। आप किस क्लास के अंतर्गत आते हैं वो सिलेक्ट करना है। यदि नहीं आती है तो नन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा एनसीसी सर्टिफिकेट, यदि है तो यस करना है और उसकी जानकारी और एनसीसी सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। यदि नहीं है तो नो को सिलेक्ट करना है और सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका 4th नंबर वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करना है। तो सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। इसके बाद सिग्नेचर को अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इसके बाद 10th की मार्कशीट को अपलोड करना है। इसके बाद 12th की मार्कशीट को अपलोड करना है और इसके बाद ग्रेजुएशन की मार्कशीट को अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर कॉलेज चॉइस फिलिंग करना है। इसमें सबसे पहले कोर्स का नाम बीएड सेलेक्ट करना है। इसके बाद यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको कॉलेज का प्रकार सिलेक्ट करना है, प्राइवेट, गवर्नमेंट जो भी है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद जिला को सिलेक्ट करना है और सर्च वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो उस जिला के अंतर्गत जितने भी कॉलेज आते हैं वो कॉलेज के नेम की लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब आप कौन से कॉलेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं यानी चॉइस करना चाहते हैं बीएड के लिए, वो आप इन लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर टोटल 10 कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉलेज चॉइस करने के बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा।
इसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पर फिल होकर आपके सामने आ जाएगा। आपको अपने फॉर्म को चेक कर लेना है कि आपने जो भी जानकारी फिल की है वो सही से फिल की है या नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और जनरेट OTP वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके व्हाट्सअप नंबर पर OTP आएगा। उस OTP को आपको एंटर OTP में फिल करके वेरीफाई एंड लॉक वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपका फॉर्म यहाँ पर लॉक हो जाएगा और आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका पेमेंट, हेल्प सेंटर, कॉलेज नेम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका फॉर्म स्टेटस नॉट वेरीफाइड देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपका फॉर्म स्टेटस वेरीफाइड कब देखने को मिलेगा? तो जिस भी हेल्प सेंटर, कॉलेज का नाम आया है उसके द्वारा आपके फॉर्म को चेक किया जाएगा। यदि आपका फॉर्म प्रॉपरली सही तरीके से फिल हुआ है तो उसके द्वारा आपके फॉर्म को वेरीफाई कर दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर कोई भी प्रक्रिया, कोई भी कार्रवाई नहीं करनी है। ये ऑटोमेटिक उस कॉलेज के द्वारा वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो आपका फॉर्म स्टेटस यहाँ पर वेरीफाई शो होने लगेगा। इसके बाद आपको इसका प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के लिए स्क्रॉल करके नीचे आना है, प्रिंट वाले बटन पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है कि आप B.Ed के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।